Hi, how are you? I am your learning friend सुभाष गायकवाड़ और आज हम मस्ती करने वाले हैं। ये नज़ारा आप देख रहे हो, what's this? This is greenery and what you can see here, these are the windmills. आपको यहाँ से इतने दिखते हैं, लेकिन जब वहाँ जाएंगे तो आपको पता चलेगा वो कितने बड़े बड़े होते हैं। तो ये विंडमिल यानी हम दर्शा रहे हैं, हम बता रहे हैं कि हमें जाना है ग्रीन एनर्जी की तरफ। पहले हम इस्तेमाल करते थे फॉसिल फ्यूल्स, अभी हम इस्तेमाल करेंगे ग्रीन एनर्जी। ये ग्रीन एनर्जी की तरफ जाने से पहले हमें तो बेसिक तो चीज़ें समझनी चाहिए। क्या हम पढ़ेंगे इस टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी चैप्टर में? तो लेक्चर 1 में हम ये छोटी बेसिक चीज़ें समझेंगे। इसमें सबसे पहले कि ये वेरियस एनर्जी सोर्सेस इस पूरे चैप्टर में देखेंगे, कैसे एनर्जी जनरेशन होता है, इलेक्ट्रिकल मतलब जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एनवायरनमेंट की बात करेंगे। किसी भी चैप्टर को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कुछ ना कुछ। तो क्या पता होना चाहिए? चलो वो पता करते हैं। कैन यू टेल मी अबाउट? हियर द पर्सन इज इन काइनेटिक एनर्जी. When it goes up, it become potential energy, and when it goes down, it become again kinetic energy. Yes or yes? Good. So what is exactly energy is? Energy is nothing but capacity to do the work. क्या बोला मैंने? कैपेसिटी टू डू द वर्क। हम काम करते हैं, काम करने के लिए क्या लगती है? एनर्जी लगती है। ओके गुड। तो कौन से एनर्जी के टाइप होते हैं? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी दैट यू नो? कैन यू टेल मी? सर काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। दीज आर द बेसिक टू टाइप्स। सर काइनेटिक एनर्जी क्या है? ये आपको पता है। द एनी ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग, any object which is moving possesses kinetic energy, and any objects just hold the position. Okay, this is called as a potential energy. और हम ऐसा बोल सकते हैं कि the energy possessed by body on account of its position is called as a potential energy. जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसको नीचे से ऊपर रख दिया, इसमें क्या आ गई? पोटेंशियल एनर्जी आ गई। छोड़ दिया, काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। गॉट इट? पानी को रोक दिया, ओके, फ्लोइंग वाटर को रोक दिया, क्या हो गया? इट कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी। पहले काइनेटिक थी, काइनेटिक की पोटेंशियल में हो गई। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको पता है, एनर्जी नाइदर लॉस्ट नॉर गेन, इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसी को चलते हुए हमें ये देखना जरूरी है, हो ये क्या है? दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. एनर्जी नाइदर created nor destroyed, it can transform from one form to another form. एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी चली जाती है। तो इसी एनर्जी को देखते हुए कौन सी एनर्जी है? हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, सोलर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, देन बट यू कैन से दैट दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। बहुत सारी एनर्जी है, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी है, एटॉमिक एनर्जी है, बहुत सारे फॉर्म्स है समझ में। और ये सब फॉर्म्स क्या है हम इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो जितनी ज़्यादा हमारी एनर्जी की कंजम्पशन है उतनी ज़्यादा हमारी आमदनी है। मतलब देखो जितनी ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है उतनी ज़्यादा उसकी एनर्जी की यूटिलाइजेशन है। अभी हम हमारे बहुत सारे काम अपने हाथ से करते हैं, मतलब झाड़ू पोछा लगाना या बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं। तो जिस कंट्री में मतलब जैसे यूएस क्या है, डेवलप्ड कंट्री है, तो उस कंट्री में सभी चीज़ें मैकेनिक यानी मशीन से होती है, और मशीन के लिए इलेक्ट्रिसिटी यानी एनर्जी लगती है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आपको समझने के बाद हम कोई डिस्कस करेंगे कि आपको एक लिस्ट करनी है कि वर्क दैट वी डू इन आवर डे टू डे लाइफ। कौन से काम करते हैं? खाना खाते हो, एक बहुत बड़ा काम है। अब बोले कि खाना खाना काम है, यस काम है। ओके, उठते हैं, चलते हैं, चलना एक काम है। ब्रश करते हैं, काम है। स्टडी करते हैं, काम है। वैसे फिजिक्स में काम अलग अलग होते हैं, जहाँ डिस्प्लेसमेंट होती है वो काम होता है, ठीक है। लेकिन अब सभी काम के लिए विच फॉर्म्स ऑफ एनर्जी डू वी यूज टू डू दिस वर्क?
ये काम करने के लिए हम कौन सी एनर्जी इस्तेमाल करते हैं? जब हम खुद काम करते हैं तो ये काम करने के लिए, हाथ हिलाने के लिए, मैं जो बोल रहा हूँ बोलने के लिए जो एनर्जी लगती है वो एनर्जी कौन सी है? मैं आपको बता दूँ, वो एनर्जी है केमिकल एनर्जी, क्योंकि हमारे बॉडी में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हम जो खाना खाते हैं वो केमिकल बॉन्ड की मतलब केमिकल एनर्जी है, हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और मैकेनिकल एनर्जी में, यानी हम हाथ से काम कर रहे हैं, मेरे माउथ से बोल रहा हूँ, ये बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। सो मैकेनिकल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, रेडियो वेव्स ये क्या है? इंफ्रारेड रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, ओके, मेल्टिंग आइसक्रीम, हीटिंग सूप, ओके, दिस इज थर्मल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, मूविंग कार्स, ओके, लिपिंग फ्रॉग लिप हो रहा है, ये क्या है? अब ये हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, ऐसा नहीं है इकोसिस्टम में हमने देखा है, सब चीजें हमारी जिंदगी के क्या है? पार्ट है, ठीक है। तो बात ये हो रही है कि ऐसे बहुत सारे आप डिस्कस कर सकते हैं आपके फ्रेंड के साथ कि कौन से फॉर्म में हम एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। जितने भी हम काम करते हैं उसमें हम एनर्जी का इस्तेमाल करते ही है। कौन से टाइप हैं एनर्जी के? तो चलो हम देखते हैं। एनर्जी हैज बिकम अ प्राइमरी नीड अलॉन्ग विद द फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर। शेल्टर, क्लोथ्स और फूड के साथ साथ एनर्जी एक प्राइम नीड हो गई है। और प्राइम नीड है ही क्योंकि हमें एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है तो हमें फॉसिल फ्यूल लगता है, क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे या डीजल डालेंगे तभी जाके गाड़ी चलेगी, वैसे कैसी चलेगी? आप समझ रहे हैं? अब बोलेंगे सर साइकिल से जाएंगे, तो तुम्हें खुद खाना पड़ेगा कुछ, ओके, खाना पड़ेगा, तुम खाएंगे तो एनर्जी क्रिएट होगी और फिर तुम साइकिल चलाओगे, ओके, बात तो बनती है। सो वी नीड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी फॉर डूइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग एनर्जी लगती है। द एनर्जी दैट वी नीड इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, इन दैट सो ऑन। सो ये सभी एनर्जी आप देख रहे हैं अलग अलग जगह पे। ये थर्मल एनर्जी, ओके, यहाँ मैकेनिकल एनर्जी, यहाँ मतलब सोनिक एनर्जी, हम उसको साउंड एनर्जी भी बोल सकते हैं, ओके, ग्रेविटेशनल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, ओके, काइनेटिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। बहुत सारी एनर्जी की हमें जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी। कौन से डिफरेंट मीन्स हाउ डू वी गेट दीज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हमें कैसे मिलती है? अलग अलग तरीके से मिलते हैं। जैसे साउंड एनर्जी है तो साउंड एनर्जी हमें वाइब्रेशन से मिलती है। जैसे कि मैं इसको वाइब्रेट करूँ, क्या करूँ? अभी साउंड हो गए, प्रोड्यूस हो गया था ना साउंड, ओके, देखो क्या हो गया? साउंड प्रोड्यूस हो गया। वाइब्रेशन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम साउंड एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा, अब ये ट्रैवल होती है इन ऑल डायरेक्शन इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। वेव्स के माध्यम से वो क्या होती है? ट्रांसफॉर्म होती है, मतलब वन फॉर्म, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है। साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रैवल थ्रू सच एज एयर, वाटर, वुड, ओके, कोई भी सॉलिड मटेरियल, लिक्विड मटेरियल, गैस मटेरियल कोई भी चलता है, उससे वो क्या होती है? ट्रांसफॉर्म होती है, मतलब ट्रांसफर होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, कौन सी बात करेंगे? ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? केमिकल एनर्जी। क्या है? केमिकल एनर्जी। आप देख रहे हैं ये बैटरी क्या है? केमिकल एनर्जी। आप ये मैचस्टिक देख रहे हो, ये मैचस्टिक जब ये ऐसे करता है, ओके, तो ये क्या होता है? केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, यानी हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट होती है। सो इट इज रियली फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, means it is but that chemical energy is the form of potential energy and is the energy stored in the food, gasoline, chemical combinations, okay. Example, striking match, combining vinegar, baking soda to carbon dioxide gas, okay, breaking light sticks और battery, okay, ये सब क्या है? केमिकल एनर्जी के एग्जाम्पल्स हैं जो कि मैंने आपको समझाए। यस और यस, इसको जरा ध्यान से और अच्छी तरीके से देखिए, आपको कैसे लग रहा है? ओके, गुड। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये क्या है? एटॉमिक एनर्जी। सर ये देखो, ये क्या है? एटॉमिक बम ब्लास्ट, ओके, ये एटम आप देख रहे हो कैसे दिख रहा है एटम, ओके, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स दैट मूविंग कंटिन्यूअसली। सो व्हाट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एटॉमिक एनर्जी, इट इज प्रोड्यूस व्हेन द एटम स्प्लिट्स। एटम जब स्प्लिट होता है तब ये प्रोड्यूस होती है, ओके। जैसे एग्जांपल्स हम बात करते हैं इसके कि कौन से एग्जांपल्स ले सकते हैं? एटॉमिक बॉम्ब्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर सबमरीन्स एक्सेट्रा, एंड सन इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ एटॉमिक एनर्जी। देखो, सन इज मेनली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, and when the 4 hydrogen atom combine together to form 3 helium nuclei, that is called as this is called as a fusion and fission, atomic fusion, atomic fission। फ्यूजन यानी अनेकों का एक होना, इसको फ्यूजन बोलते हैं, और फिजन का मतलब है एक के अनेक होना, ओके, समझ रहे? फिजन से भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, फ्यूजन से भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है।
So what you can say that the tremendous amount of energy is released during this process. Either the atom splits or atom unite together. क्या बोला? Atom split और atom unite together. मेरे साथ बने लेना, मेरे साथ बने रहना और ध्यान से देखना, ये बहुत आसान है. क्या है? आसान है. ओके, बात करते हैं मेक अ टेबल बेस्ड ऑन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. ओके, अभी आप देख रहे हैं यहाँ अलग अलग प्रकार के एनर्जी के फॉर्म है. मैं थोड़ा बाजू हो जाता हूँ, आपको चार्ट दिखाना जरूरी है. तो देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप देख रहे हो. ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है कि डिवाइसेस बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ एनर्जी. इलेक्ट्रिक आयन, ओके, गलती से इलेक्ट्रॉन आयन हो गया. इलेक्ट्रिक आयन, गीजर, हीटर, ओवन, रेफ्रिजरेटर एटसेट्रा. ओके, ये क्या है? इलेक्ट्रिक आयन है. इलेक्ट्रिक आयन. ओके, इसको हम समझते हैं, इसको क्या समझते हैं? इलेक्ट्रिक आयन. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लिख लेंगे. इलेक्ट्रिक आयन, गीजर, मैकेनिकल एनर्जी, स्विंग मशीन, कार, बाइसिकल, डिफरेंट मशीन्स. थर्मल एनर्जी, फर्नेस, स्टीम इंजिन. ओके, सोलर एनर्जी, सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर, सोलर लैंप. ओके, बहुत सारे ऐसे सोलर वाटर हीटर आपको पता है. गुड. केमिकल एनर्जी, फोटोसिंथेसिस, कोल, केमिकल बैटरीज, पेट्रोलियम, दीज आर द केमिकल एनर्जी. ये डिफरेंट फॉर्म्स है. ओके, ये मैंने आपको समझा है. इसको जरा ध्यान से देखना और उसका नोट भी कर लेना, स्क्रीनशॉट निकाल लेना. ओके, क्योंकि ये जरूरी है. गुड, बढ़िया. नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को हम क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं. आप यहाँ देख रहे हैं ये क्या है? एनर्जी प्लांट है. ओके, और ये कंटिन्यूसली चलता रहता है. जैसे कि यहाँ देखो, वाटर वेपर यहाँ जा रहे हैं, या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से पानी आ रहा है, यहाँ से फिर एक इलेक्ट्रिसिटी मतलब वाटर यहाँ जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी. फिर ये एक एनर्जी क्या कर रही है? इधर जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, हमारे घर में आ रही है, लाइट लग रहे हैं. गॉट इट? क्या हो रहा है? पानी का इवेपोरेशन होके हवा में जा रहा है. वो पानी क्लाउड बनके कहाँ आ रहे हैं? मतलब ये वेपर पानी बनके, मतलब वेपर क्लाउड बनके बरस रही है, और फिर से वो जो रिवर्स है, रिवर्स से वो पानी जा रहा है, और फिर हम डैम में उसको ऑब्स्टैकल करके, मतलब डैम में उसको रोक रहे हैं. फिर उसको मतलब उसकी क्या हो गई अभी? काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी. फिर उसको अलाउ कर रहे हैं नीचे जाने के लिए. जैसे वो नीचे जाता है तो फिर उससे टरबाइन घुमाते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. ओके, और फिर इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर पे आके हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट में और अभी लाइट के लिए इस्तेमाल करते हैं. ओके, गुड. सो यहाँ हम बात कर रहे हैं वेयर डू वी यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन अवर डे टू डे लाइफ. आपको पता है कि आप सभी जगह पे कर रहे हो. कौन से जगह पे कर रहे हो आपको दिखाई दे रहा है. ओके, अब जरा देख लीजिए. लाइट के लिए, फैन के लिए, ये मोटर के लिए, सीडी प्लेयर के लिए, टेलीविजन के लिए, सभी जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ कि हाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड. अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ये प्रोड्यूस कैसे की जाती है, ये सबसे बड़ा सवाल है. तो देखो बेटा, जब माइकल फैराडे नहीं था तब ये चीज पता नहीं थी. लेकिन जैसे माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का निर्माण किया, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डिस्कवरी की, और उस डिस्कवरी के बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना आसान बन गया. उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला कि मैग्नेट को रोटेट करो या तो इलेक्ट्रिक कंडक्टर को रोटेट करो, कोई भी एक को, और व्हेन यू रोटेट आइदर वन ऑफ द magnet or the electric conductor, the electricity is produced, and this is called as a electromagnetic induction. And on that principle we produce the electric energy. That's very simple. Okay, so according to this principle, whenever the magnetic field around the conductor changes, okay, the potential difference is generated across the conductor, and this results into producing the electrical energy, and that energy we transfer to the means through what you can say that the wires towards the home and company or wherever we need. Okay, जहाँ हमें जरूरत है. तो ये ऐसे, ये क्या है? ये मैग्नेट ये अंदर जा रहा है और ये कंडक्टर है. जैसे मैग्नेट ऊपर नीचे इधर नीचे होता है, या तो ये कंडक्टर रोटेट होता है, जो भी कोई भी
कॉइल रोटेट होती है। नॉर्मली हमने एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर देखा है साइंस 1 के 4th चैप्टर में, देखा है आपने, बहुत बढ़िया। तो जरा देखिए, मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ओके, आपके व्यूज़ लिखिए। थोड़ा सा लिखने के लिए थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारा उत्साह बढ़ता है और हम थोड़े जोर से और अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं, कुछ अलग अलग चीज़ें करते हैं आपके लिए। ओके, तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो मैंने बताया वही इधर लिखा गया है, वो क्वेश्चन था कैन यू टेल में, और ये क्वेश्चन का यही आंसर है। क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस by the electromagnetic induction which is discovered by the Michael Faraday, and very important is that कि क्या करते हैं कि according to this principle whenever the magnetic field around the conductor, ये आपको ऑलरेडी पता है, क्या बोला मैंने, ये आपको ऑलरेडी पता है, बस हम यहाँ देख रहे हैं कि magnetic field around a conductor changes, okay, the potential difference is generated across the conductor, it means that electricity is produced. ओके, नेक्स्ट यू कैन से दैट द कि ये कितने वे से होता है, 2 वे से होता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। एक तो है कि कंडक्टर को स्टेशनरी रखो और मैग्नेट को रोटेट करो, यू रोटेट द मैग्नेट एंड मीन्स रोटेट द मैग्नेट एंड कीप द कंडक्टर स्टेशनरी, यू कैन प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक करंट। ये कैसे होता है, व्हेन द इलेक्ट्रिक कंडक्टर इज रोटेटेड एंड मैग्नेट इज स्टेबल, means conductor is stationary and magnet is rotating, the magnetic line of force are cut, okay, and as the magnetic line of force cut, the cutting magnetic line of force induces current in the coil। ये गजब का इन्वेंशन है माइकल फैराडे का। सो माइकल फैराडे को बहुत लोग मानते हैं, आप समझ रहे हैं, ओके। सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि दूसरा वे क्या है, उसके अपोजिट है। अभी मैग्नेट को स्टेशनरी रखो और जो कॉइल है यानी जो कंडक्टर है उसको मूविंग करो, बात ये की है, ठीक है। दोनों में से किसी को भी एक घुमाओ, दैट्स इट। घुमाना जरूरी है क्योंकि उसी के कारण जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फ्लक्स बोलते हैं हम उसको, वो क्या होते हैं, कट होते हैं। जैसे कि अभी इसको क्या कर रहे हैं हम, इसके ऊपर सोर्स क्या है, ये है स्टीम। जब स्टीम ये टरबाइन के ऊपर जा रही है तो ये टरबाइन क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। जैसे ये रोटेट होगा तो ये आगे जाके किसको रोटेट करेगा, जनरेटर को रोटेट करेगा। चाहे ये मैग्नेट हो सकता है या तो कंडक्टिंग कॉइल हो सकती है। तो जैसे वो रोटेट होगी तो क्या होगा, बोलो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। यही तो किया गया है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक जनरेशन आर बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल एंड दे आर व्हाट यू कैन से दैट दे जनरेट द इलेक्ट्रिकल पावर। So large generators are used means on commercial purpose। छोटे जनरेटर से काम नहीं चलेगा, बड़े बड़े जनरेटर लगते हैं, ओके। शायद आपने कभी किसी पावर स्टेशन पे आप गए होंगे, यदि नहीं गए हैं और कभी मौका मिले तो जरूर जाके देखना, लेकिन किसी परमिशन के साथ जाना, डायरेक्टली नहीं जाना, ओके। थर्मल पावर स्टेशन पे जाना अलाउड नहीं है छोटे बच्चों के लिए, ओके। हम तो अभी छोटे नहीं रहे सर, ओके, गुड। सो व्हेन द फ्लो ऑफ लिक्विड मीन्स टरबाइन इज यूज्ड टू रोटेट द मैग्नेट। अभी ये जो जनरेटर है, जनरेटर के मैग्नेट को रोटेट करना है या कॉइल को रोटेट करना है, उसके लिए क्या जरूरी है, टरबाइन जरूरी है। क्या क्या जरूरी है, ध्यान देना। सो टरबाइन के लिए क्या होते हैं, ब्लेड्स होते हैं। अभी टरबाइन को जो ब्लेड्स होते हैं, तो टरबाइन के ब्लेड्स के ऊपर कोई फ्लो ऑफ लिक्विड या गैस क्या करता है, मतलब उसके ऊपर डालना पड़ता है। सो देर शुड बी अ फ्लो ऑफ गैस और लिक्विड विच रोटेट द मीन्स विच फॉल ऑन द दैट टर्बाइन्स ब्लेड एंड देन बिकॉज ऑफ दिस फोर्स द इट रोटेट्स द टर्बाइन। मतलब टर्बाइन का जो ब्लेड है वो रोटेट होता है एंड द काइनेटिक एनर्जी means what you can say that it rotate the turbine, it means that it rotate the blades, okay। and what happened then, this turbine connected to the electric generator। अभी ये टर्बाइन किसको कनेक्ट है, इलेक्ट्रिकल जनरेटर को कनेक्ट है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। तो पहले किसको रोटेट करना है, टर्बाइन को रोटेट करना है। टर्बाइन को रोटेट करने के लिए उसके ऊपर क्या होना चाहिए, एक तो फ्लो ऑफ वाटर, ओके, या लिक्विड, या फ्लो ऑफ गैस या स्टीम। आप समझ रहे हैं, बस उसके ऊपर गया तो वो क्या होगा, रोटेट होगा। व्हेन इट रोटेट्स द what that generator and then the magnet in the electric generator starts rotating and electric energy is produced। ये इस प्रकार का क्या होता है, ये टरबाइन है। अभी इसके ऊपर फोर्सफुली ये क्या हो जा रहा है,
फोर्सफुली एक स्टीम हो या वाटर हो, ओके, ये इधर से जा रहा है, हाई वेलोसिटी स्टीम या स्टीम दिया हुआ है, ओके, तो इससे क्या होगा, ये नीचे जाएगा, अभी ये नीचे जाएगा तो ये नीचे इधर आएगा, फिर इसके ऊपर वो स्टीम जाएगी, फिर ये नीचे, फिर ऐसे कंटिन्यूअसली ये क्या होता रहेगा, रोटेट 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 होता रहेगा। अभी इसको, इस शाफ्ट को, ये जो शाफ्ट यहाँ दिखाई दे रहा है, ये जो शाफ्ट यहाँ दिखाई दे रहा है, इस शाफ्ट को क्या लगाते हैं, ये जो शाफ्ट दिखाई दे रहा है, ये शाफ्ट किसको लगाते हैं, जनरेटर को लगाते हैं, और फिर जनरेटर रोटेट होता है, और जनरेटर रोटेट होता है यानी जनरेटर के अंदर जो चाहे मैग्नेट या कॉइल, दोनों में से कोई भी, नॉर्मली मैग्नेट होता है, ओके, कभी कॉइल भी होती है, तो जब वो रोटेट होती है तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस होता है ये आपको ऑलरेडी पता है कि जैसे अभी मान लो कि ये जो कॉइल है, ये मैग्नेटिक कॉइल है और ये रोटेट हो रही है, और ये क्या है, मैग्नेट है, ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल ऐसे मैग्नेट है, ऐसे कंसिडर करते हैं, ओके, या उल्टा भी लेते हैं, ठीक है, एक नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल है। तो जब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, मतलब ये इसको, ये क्या रोटेट हो रहा है, टरबाइन इसको रोटेट कर रहा है, टरबाइन किसको रोटेट कर रहा है, ये कॉइल को, ये कॉइल है, कॉइल रोटेट होगी, और कॉइल जब रोटेट होगी तो क्या होगा, कॉइल रोटेट होगी तो क्या होगा, जैसे ये दिखाई दे रहा है साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, इसमें हमने साउथ और नॉर्थ लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं, उल्टा पुल्टा हो सकता है, ठीक है। और जब ये रोटेट होगा तो इट कट्स द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है ना, ये दिखाई दे रहे, ये क्या होंगे, कट होंगे। एज दे कट व्हाट हैपन, इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक, मीन्स इट प्रोड्यूसेस करंट। करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, सो कटिंग मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इंड्यूसेस करंट इन द कॉइल, okay, and this is called as a electromagnetic induction, ठीक है। So to generate electricity based on principles of electromagnetic induction, what we need to rotate the generator, जनरेटर को रोटेट करने के लिए हमें क्या जरूरत है, we need turbine। तो हमें यहाँ ये कंक्लूजन पे आते हैं कि to rotate the generator we need turbine, to rotate the turbine what we need a energy source, and based on which energy source we are using the different power generating stations are produced, means different power generating stations are established, okay, and these different power stations has different design. So design of turbine is used, means design of that turbine used in different types of power station is also different. Why different? बिकॉज सोर्स ऑफ एनर्जी इज डिफरेंट, कभी लिक्विड होता है, कभी गैस होता है, कभी स्टीम होती है, अलग अलग होते हैं, तो अलग अलग के लिए अलग अलग स्टीम का मतलब जो डिजाइन लगेगा, क्योंकि जिसके ऊपर वो फोर्स आने वाला है, स्टीम हो या लिक्विड हो या वो क्या हो, गैस हो, उसका जो फोर्स आने वाला है, तो वो फोर्स उसके ऊपर आने के लिए उसकी जो डिजाइन है, किसकी डिजाइन, डिजाइन ऑफ द टर्बाइन ब्लेड्स आर डिफरेंट कंसिडरिंग द डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये गिव रीजन का भी पार्ट है, इसको ध्यान से समझना जरूरी है। तो व्हाट यू अंडरस्टूड, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी वी नीड अ टर्बाइन, means to rotate the generator we need a turbine, to rotate the turbine we need an energy source, and depend upon the what energy source we are using, what that, okay, the design of the different power plants are different, अलग अलग पावर प्लांट का डिजाइन डिफरेंट है, और वहां इस्तेमाल किया जाने वाला द टर्बाइन दैट वी यूज एंड द ब्लेड्स डिजाइन दैट वी यूज इन द टर्बाइन आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट पावर प्लांट्स, ओके, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर स्टेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये फ्लो चार्ट है, जनरल फ्लो चार्ट। पहले प्रॉपर एनर्जी सोर्स टू रन टर्बाइन, देन जनरेटर एंड देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैसे ध्यान में आ गया, ये बिल्कुल सिंपल है, आसान है समझने के लिए। मुझे एक उम्मीद है आपसे कि आपको बात समझ में आ गई। बस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जरूरी है प्रॉपर सोर्स ऑफ एनर्जी टू रन द टर्बाइन। फिर क्या चाहिए हमारे पास, टर्बाइन चाहिए। टर्बाइन किसको रोटेट करेगा, जनरेटर को रोटेट करेगा, और जनरेटर क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। ऑन व्हाट बेसिस, ऑन बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके बारे में ऑलरेडी हमने बात की है, किधर बात की है सर, हमने बात की है 4th चैप्टर में,
fourth chapter, the effect of electric current, AC generator, DC generator. Generator works on a principle that electromagnetic induction. And what is electromagnetic induction? When the coil is rotated in a magnetic field, it cuts the magnetic line of force, and cutting magnetic line of force induces current in the coil. That's it. Different form of energy हमने देखा, energy का इस्तेमाल हमने देखा, ओके और व्हाट इज एनर्जी वो भी देखा, देन हाउ द इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड ये भी देखा, कैसे प्रोड्यूस होती है कि पहले हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इज डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विच इज डिस्कवर्ड बाय द माइकल फैराडे. इस प्रिंसिपल के तहत हम क्या करते हैं, वी रोटेट द टर्बाइन, टर्बाइन रोटेट द जनरेटर एंड जनरेटर जनरेट्स द इलेक्ट्रिसिटी. बट to rotate the turbine we use the different sources of energy, either the energy of the steam, energy of the means kinetic energy of the steam, kinetic energy of the liquid, kinetic energy of the gas, okay, and depend on the design of the turbine blades are different and the power plant establishment are also different. अलग अलग पावर प्लांट की अलग अलग सिस्टम या अलग अलग कन्फिगरेशन होता है और दैट्स इट, ओके. और उसके आधार पर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. तो ये इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक्स ढांचा हमें समझ में आ गया. बस यहाँ फ्लो चार्ट को समझना जरूरी है और ऐसे फ्लो चार्ट को हम नेक्स्ट वीडियोज में भी देखेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम थर्मल पावर प्लांट के बारे में देखेंगे और एक पावर प्लांट के बारे में देखेंगे. तब तक के लिए मिलते हैं. इस ग्रीन एनर्जी की तरफ जाने के लिए तहे दिल से शुक्रिया. थैंक यू. बाय बाय.